श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनुते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है राम जी की बारात अयोध्या पहुंच रही है, उसी के आगे का वर्णन है। धेनु धूरी बेला बिमलो सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल, जानि सगुन अनुकूल। तो उपरोहित सदानंद जी ने तब राजा से कहा, जनक जी से कहा कि अब देर करना क्या है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाकर स्वर्ण के थालों में शम मंगल द्रव्यों को संवार कर शंख नगाड़े और मृदंग से पूजित बजाते हुए चले। उनके पीछे पल्लवादि से संयुक्त मंगल घट आदि लेकर सुंदर सुहागिनियाँ गीत गाती हुई चली। आदर के साथ जनवासे में बरातियों के पास गए। कौशल्याधीश का साज सामान देखकर इन्हें इंद्र भी बहुत छोटे जान पड़े और उनके निवेदन करने पर महाराज दशरथ कुल धर्मानुसार कुल विधि करके साधु समाज के साथ चले। देवताओं ने सुमंगल का अवसर जान आकाश से फूल बरसाए। ये शिव ब्रह्मादि देवगण झुंड के झुंड विमानों पर चढ़े हुए हैं। हृदय में उत्साह, शरीर में पुलकित हो रोम राम का विवाह देखने जनकपुर को देखा तो अपने अपने लोग सबको छोटे जचने लगे। या वह चकित होकर विचित्र मंडप देखने लगे। नगर नाना प्रकार की अलौकिक रचना देख ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी करनी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ी। शिव शिव समुझाए देव सबो जनि आचरज भुलाओ, शिव शिव समुझाए देव सबो जनि आचरज भुलाओ। हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुबीर विवाह, हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुबीर विवाह। वह जिसका नाम लेते ही संसार में सब अमंगल का मूल नष्ट हो जाता है। चार पदार्थ हाथ में आ जाते हैं। ये वही सीताराम हैं। नख से सिख तक श्री राम के सुंदर रूप को बार बार देखने से उमा और पुरारी की को पुलक हो उठा और आँखों को अश्रु छलछला उठे। उस समय उनको अपनी 15 आँखें बड़ी प्यारी लगीं। विष्णु ने जब प्रेम सहित राम को देखा तो रमापति रमा के सहित मोहित हो गए। ब्रह्मा छवि देख प्रसन्न तो हुए पर 8 आँखें होने से पछताने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को हृदय में बड़ा उत्साह कि उन्होंने ब्रह्मा के नेत्रों से जोड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा के नेत्रों से जोड़ा लाभ मिल रहा है। युजान देवराज इंद्र ने गौतम के साप को परम हित माना। इस गुण ग्राहकता के लिए सुख माना, क्योंकि राम जी को अनेक नेत्रों से देख रहे थे। नेत्रों का साफल्य भगवत दर्शन ही है। हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, हुई हैं सुफल आजु मम लोचन। निरखी बदन पंकज भव मोचन, निरखी बदन पंकज भव मोचन। दोनों ओर से दुंदुभियाँ बड़े जोर से बज रही हैं। रानियाँ सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परीक्षण के लिए मंगल साज सजाकर प्रसन्न होती हुई गजगामिनी चलीं। सची शारदा, रमा भवानी, देववधू कपट से स्त्री का वेश बनाकर सब निवास में जाकर उन्हीं में मिल गईं। कौन किसे जानता है, सब आनंद में विभोर हैं। रात को राम को दूल्हा वेश में देख सीता की माता के मन में जो सुख हुआ उसे सहज सरस्वती और शेष नहीं कह सकते। सभी प्रसन्न मन से परीक्षण कर रही हैं। तो वैदिक और कुल व्यवहार सभी ने भली प्रकार किया। महाराज दशरथ
समाज के साथ विराजमान हुए। राजा मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर बैठाया। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीश, अधिवे दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस, सब सन लही असीस। कौशल पद की पूजा राजा ने की। उन्हें शिव के समान जानकर कोई दूसरा भाव उनके मन में नहीं था। हाथ जोड़कर विनती व स्तुति की, अपने भाग्य को सराहा। माया से शेष ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए जो देव कौतुक देख रहे थे, उनको देवता के समान जानकर जनक ने पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद को बुलाकर कहा, आप राजकुमारों को जल्द ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर बोले, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। सुमंगल साजकर सुंदर सखियां आदर के साथ सीता जी को मंडप के लिए ले चलीं। स्वभाव से ही शोभायमान सीता जी स्त्री समूह में ऐसी सुशोभित हैं जैसी छवि रूपी स्त्रियों के बीच परम शोभारूप स्त्री सुशोभित हो। सबने मन ही मन प्रणाम किया। राम जी को देखकर सफल मनोरथ हुए। पुत्रों सहित दशरथ प्रसन्न हो गए। सीता जी के मंडप में आते ही मुनिराज प्रमुदित होकर शांति पाठ करने लगे। उस समय वैदिक विधि और लौकिक व्यवहार तथा आचार दोनों ओर के कुलगुरुओं ने संपादन किए। आचार करके गुरुजी गौरी और गणपति की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। होम के समय शरीर धारण करके अग्नि अत्यंत प्रेम से आहुति ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के वेश में वेद भी ब्राह्मण के वेश में वेद भी विवाह की विधि कहे दे रहे हैं। सुनैना और जनक ने राम जी के चरण धोए, प्रेम से शरीर में पुलावली हो गई। जय धुनि बंदी वेद सुधुनि, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान किसा निशान, सुनि हर सही बर सही विधु विबुधो, सुर तरु सुमन सुजान। अति प्रसन्न हो मुनियों ने भांवरी घुमाई और नेक सही सब रीतियाँ पूरी की। राजा राम जी सीता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। भाई शोभा किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। वहाँ की शोभा किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। फिर वशिष्ठ की आज्ञा से वर और दुल्हन एक आसन पर बैठे, अर्थात राम जी का विवाह हो गया। जनक जी ने वशिष्ठ मुनि को आज्ञा देकर मांडवी का भरत से, जानकी की छोटी बहन उर्मिला को लक्ष्मण से और शुद्ध कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह कर दिया। धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहनों से ब्याह नहीं हो सकता। यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहोदर भाई थे और मांडवी शुद्ध कीर्ति सहोदर बहनें थीं। इसी कारण से मांडवी का ब्याह भरत के साथ और शुद्धकीर्त का शत्रुघ्न के साथ हुआ। जनु जीव उर्चर्यु अवस्थात, विभुन सहित विराजहीं। भरत जी के 4 गुण जो है बलशील गुण और भक्ति हैं, और मांडवी में भी 4 गुण हैं, शील सुख और शोभा। गुणशील सुख और शोभा। अतः वर दुल्हन अनुरूप हैं। लक्ष्मण जी तेज निधान हैं, उर्मिल सकल सुंदर शिरोमणि हैं। यह जोड़ी अनुरूप है। शुद्ध कीर्त के 3 गुण कहे, रूपशील और निपुणता। सब गुण आगरी, रूपशील उजागरी। श्रीमान शत्रुघ्न जी के 3 गुण कहे गए हैं, सूर सुशील भरत अनुगामी। अर्थात यह वर दुल्हन अनुरूप है। ब्याह हो जाने पर मांडवी, भरत, उर्मिला, लक्ष्मण, शुद्धकीर्त, शत्रुघ्न तीनों अपने अलग अलग एक आसन पर बैठे। लक्ष्मण, शुद्धकीर्त, शत्रुघ्न तीनों अपने अलग अलग एक आसन पर बैठे। इस शोभा की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्था में अपने अपने विभु के साथ विराजमान हों,
अवस्थाएं चार हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय। इनके विक्रम से विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ब्रह्म हैं। यहाँ तुरीय अवस्था ईश्वर सीता जी हैं और उनके विभु ब्रह्म राम हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम तुरीय में केवलम। राम जी के सदिश भरत जी हैं। राम जी के सदिश भरत जी हैं। भरत राम ही की अनुहारी और तुरी के सदिश ही सुश्रुति हैं। अतः सुश्रुति के विभु मांडवी पद भरत जी हैं। तुरी सुश्रुति अवस्था इसी मिलती जुलती है कि साधा साधक को लखाई नहीं पड़ती कि उसे सुश्रुत हो गई है या समाधि लग गई है, तथा सासा ब्रह्म और ईश्वर में भेद लखाई नहीं पड़ता। सुश्रुति और स्वप्न का साथ है। इसी भांति उनके विभावों का भी साथ है। स्वप्न के विभु के उपमा शत्रुघ्न के साथ ठीक बैठती है, क्योंकि उनका साथ भरत जी से है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जिम प्रीति बढ़ाई। और स्वप्न और जागृत में अत्यंत सदृश हैं। स्वप्न देखता हुआ पुरुष अपने को जागता ही हुआ मानता है और उसके विभुओं में भी सदृश है। हिरण्यगर्भ और विराट स्वरूप हैं। इस बात शत्रुघ्न और लक्ष्मण में सादृश्य है। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिते सब अंग अनुपाल। अतः परिशेष न्याय से लक्ष्मण को ही उपमा जागृत के विषय ठीक बैठती है। दूसरी बात यह है कि जागृत और तुरी का साथ है। तुरी की प्राप्ति जागृत से ही संभव है। सुषुप्ति या स्वप्न से कोई तुरीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी भांति इनके विभुओं का भी साथ हुआ है। तुरीय व सुषुप्त अव्यक्तावस्था है। अतः इनके विभुओं राम और भरत का रंग श्याम है। जागृत व स्वप्न व्यक्तावस्था है। अतः इनके विभुओं लक्ष्मण और स्वप्न का रंग गोरा है। जागृत का संसार ही स्वप्न है। अतः जागृत अवस्था ही श्रेष्ठ है। सो उसके विभु लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से श्रेष्ठ हैं। जीव का हृदय ही एक ऐसा स्थल है जहाँ सब कुछ संभव है। वहीं चारों अवस्थाएं एकत्र रह सकती हैं। अतः मंडप की उपमा जीव की सदृश है। मुदित अवधिपति सकल सुतो, बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार। एक बेटे को बहू के साथ देखना दुर्लभ था, क्योंकि राम जी विषय रस से रूखे थे। राम में पुनीत विषय रस रूखे। सो आज इन चारों बेटों को बहुओं के साथ देख रही हैं, अतः मुदित हैं। अब ये चार बेटे बहुओं के सहित हैं, इसलिए क्रियाओं के सहित चारों फलों की प्राप्ति कहते हैं। धर्म की क्रिया प्रकृति सुकृति है। अर्थ की क्रिया व्यापृति है, उद्योग है। काम की रति, मोक्ष की क्रिया भक्ति है। फल रूप होने से मोक्ष और काम राम लक्ष्मण, धर्म और अर्थ भरत और शत्रुघ्न हैं। फलचारी हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कहाँ अर्थ द्रव्य, रत्न, सुवर्ण, घोड़े, हाथी, रथ, अन्न, वस्त्र इत्यादि को द्रव्य कही। यही की क्रिया तब दान से अर्थ सिद्ध होती है, किंतु प्रारब्ध के आश्रय पुरुषार्थ से सिद्ध होती है। वहाँ अर्थ शत्रुघ्न को जानो, जो शत्रुघ्न की नाश करे तो अर्थ सिद्ध हो, तभी तो अर्थ सिद्ध होती है। और वहाँ शत्रुघ्न को जानो तो शत्रुघ्न के नाश करे तो अर्थ सिद्ध हो। कहाँ शत्रुघ्न के दो भेद हैं, एक अपने शरीर में ही शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह इत्यादि, जो इनको नाश करे तो परमार्थ सिद्धि हो। और एक शत्रु बाहर के हैं, जीव के जाति इनको नाश करे तो संसार की स्वार्थ सिद्ध हो। ताते परमार्थ स्वार्थ दोनों अर्थरूप शत्रुघ्न हैं। अर्थ की क्रिया तब दान पुरुषार्थ कहे हैं। इनको जो निर्वासनिक करे तो परमार्थ बुद्धि सिद्ध हो, और जो स्वासिक करे तो मृत्युलोक, किंतु स्वर्गलोक में स्वार्थ कीर्ति सिद्ध होता हो। क्रिया सुत्कीर्त को जाने, विपरीत क्रिया की कांति उनको स्वरूप जाने, और स्वासिक क्रिया की कार्ति
की कीर्ति उनकी शक्ति जानी। जानो अर्थ क्या युक्तक है। अब धर्म कहते हैं सत्य, शौच, तप, दान। नहीं कहाँ ब्राह्मण को चाहिए, चार्य चाहिए, सब चाहिए। कामे दान सामान्य है, क्षत्रिय को चार्य चाहिए। तीन में शौच सामान्य है और वैश्य को 3 चाहें। सत्य, शौच, दान। तीन में सामान्य शौच सामान्य है और शूद्रों में 2 चाहें। सत्य, दान। कहाँ दान सामान्य है। इस प्रकार 4 वर्ण हैं। धर्म विषय निर्वासनिक और सुवासनिक मृत्यु की स्वर्ग लोकदाता। निवासनिक धर्म की मूर्त इस लक्ष्मण जी को जानो। पुण्य धर्म की क्रिया अपने वर्णाश्रम के कर्म। शम, दम, शौच, शांति आजो कही। दया, ज्ञान, विज्ञान इत 9 क्षत्रिय को क्रियासूर, तेजस्वी, धैर्य, दक्ष कही। सहस्राधिक नमे प्रवीण और युद्ध में अचर और दान में उदार इति। खट पुनि वैश्य की क्रिया। इस वाणिज्य कर्म गौरक्ष इत प्रिय। शुद्ध किया। 3 वर्ण की परिचर्या इत एक। ब्रह्मचारी आश्रम की क्रिया। विद्या, ध्यान, गुरु सेवा, शिक्षा, भोन। प्रहस्त की क्रिया जो उत्पन्न करे ते के सामर्थ्य 17 में 1 भाग दान करके तुरंत ब्राह्मण को दे। जब रसोई हो तब भगवत अर्पण करके पंचग्रास देहु देई। गौ ब्राह्मण को बालक, शूद्र को बालक, स्वान को 5वां भूखा कोई हो उसको दूँ। अपनी शक्ति अनुसार की सेवा करे। वानप्रस्थ की किया है। स्त्री संयुक्त बन को जाए। केंद्र के लिए बाहर तब करे। गुर्जा में अकेली बाहर तब करे। इंद्रियन को जीते। संन्यास की क्रिया। विषय से वैराग्य, ग्राम के वास को त्याग, भिक्षा भोजन दिन में करे। इन सब की क्रिया में एक निवासनिक तथा स्वाभाविक स्वर्ग मृत्युलोक निवासनिक हुआ। कहा किया उर्मिला जी को जानिए। श्री राम जय जय राम। श्री